गहरी रात की चादर छाई हुई थी। एक छोटे से गांव में वहां का समय सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन वह सुंदरता अब डरावने रहस्यों से भर गई थी। गांव के नजदीकी जंगल में एक पुराने मकबरे में भूत प्रेत की कहानियां फैल गई थीं। लोग वहां के रास्तों से भी घबरा गए थे। एक बार गांव में एक परिवार ने नए घर बनाया था। वे उस घर में अपना नया जीवन बिताने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे वहां रहने लगे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी खिड़कियों को हिलाया जा रहा था, तो कभी बाथरूम की दरवाजा खुद बंद हो जाता था। परिवार के सदस्यों को यह सब बहुत अजीब लगने लगा। एक रात एक बड़ा बादल छाया हुआ था। बिना किसी वजह के बिजली की चमक के साथ एक आवाज सुनाई दी, मुझे मेरा खून चाहिए। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि परिवार के सदस्य उठकर डर से कांपने लगे। गांव में इस घटना की अफवाहें फैल गईं। कुछ लोग बताते थे कि यह कोई भूत है जो लोगों के खून की प्यासी है। दूसरे लोग इसे एक आदमी के चलते हुई घटना मानते थे। परिवार का एक सदस्य रजनी इससे नकारता था। वह मानता था कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। उसने अपने परिवार को इसे भुलाने के लिए कहा, लेकिन उनका डर बढ़ता ही गया। एक रात रजनी अकेले ही अपने कमरे में सो रहा था। धीरे धीरे उसका नींद टूटने लगा। वह एक अजीब आवाज सुनने लगा, मुझे मेरा खून चाहिए। रजनी डर के मारे उठ गया और देखा कि उसके सामने एक भूत खड़ा है। भूत ने फिर कहा, मुझे मेरा खून चाहिए। रजनी का हृदय धड़क उठा। उसने भूत से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे अपना खून चाहिए? भूत ने धीरे से कहा, मैं एक पुरानी कहानी का हिस्सा हूं। मेरा नाम गौरी है। मुझे मेरा खून चाहिए क्योंकि मेरा इस दुनिया से चला जाना है, लेकिन मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही है। मेरे खून का बदला लेना है। रजनी को समझ आ गया कि गौरी का आत्मा अपने पुराने घर की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसका खून चाह रहा है। उसने भूत को वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। रजनी ने अपने परिवार को समय लगाकर मनाया और उन्हें गौरी की कहानी सुनाई। वे सभी मिलकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। अगली रात परिवार ने गौरी के पुराने घर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी कुएं की खोज की और गौरी के खून को उसमें डाल दिया। जैसे ही खून पुरानी कुएं में डाला गया, वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, और फिर चुपचाप हो गया। उसके बाद से वह घर की वापसी की ओर रवाना हुए और वहां से कभी भी उसे किसी भूत की आवाज नहीं सुनाई दी। उसने अपने परिवार के साथ शांति से रहने का आनंद लिया। गांव में फिर से खुशहाली की खुशबू बिखर गई और लोगों का डर भी दूर हो गया। गौरी का आत्मा भी शांति पा ली थी और उसकी कहानी गांव में एक रोशनी की तरह फैल गई।